नज़्म बरसात की बहारें मश्क के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में पूछा गया है कि कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने से शायर की क्या मुराद है। तो आइए बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ। जवाब देने से पहले आपको हम जैसे कि बता चुके हैं कि शायरी में अक्सर अल्फाज का, अक्सर मिसरों का मुरादी मानी होता है। कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, तो क्या सच्ची मुच्ची ग्रीन कलर के कोई कारपेट बिछ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि कारपेट कहीं तैयार हो रहा है और बिछ रहा है। लेकिन मुराद क्या है उसका हम जो है जायजा लेते हैं जवाब में। तो जवाब में आप लिखेंगे कि कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने से शायर की मुराद है कि जब बरसात होती है तो उसके बाद कसरत से दरख्त, पौधे और घास उगती है, ज़मीन की रुईदगी में इजाफा होता है। तो कभी कभी हम ऐसे लफ्ज़ लिख देते हैं कि जो ख़ास लफ्ज़ होते हैं, जैसे हमने लिख दिया रुईदगी। रुईदगी कहते हैं पौधों के उगने के अमल को कहते हैं रुईदगी। तो आप सादा लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप कह रहे हैं ना कि एक चुनीदा लफ्ज़ है, एक चुना हुआ लफ्ज़ है। तो बाज़ ऐसे लफ्ज़ भी जो है वो आपकी वोकेबलरी में इजाफा करते हैं और पेपर चेकर पे अच्छा असर डालते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि ज़मीन की रुईदगी में इजाफा होता है, उसकी जो कैपेसिटी है फल फूल पैदा करने की, गुलो गुलजार की तख्लीक करने की, उसमें इजाफा होता है। आगे आप लिखेंगे कि हर तरफ सब्जे को लहलहाता देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत हक ने जमीन पर सब्ज रंग के कालीन बिछा दिए। यानी वो होता तो सब्जा ही है, घास होती है, मुख्तलिफ तरह के पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, उनके झूमते हुए पत्ते होते हैं, लेकिन उनकी वजह से ऐसा लगता है आंखों को, तशबीहन यानी आप कह लें शायर ने, क्योंकि इसके आखिर में तशबीह का भी जिक्र है, कि जैसे सब्ज रंग का कालीन बिछ गया हो। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल के हल।